हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग एल्गोरिदम देखेंगे बाइनरी सर्च का। ओके, इसमें मैंने एज्यूम किया है कि एक एरे होगा जिसका साइज हम लोग देंगे, सब स्क्रिप्ट देंगे 10। चूंकि उसका साइज 10 है इसलिए उसमें 0th एलिमेंट से 9th एलिमेंट तक उसका लोकेशन क्रिएट होगा और इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। स्टेप 1 है एल्गोरिथम का। ये एल्गोरिथम लिखने का तरीका है, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर एग्जाम में अगर एल्गोरिथम लिखने के लिए कहा जाता है किसी भी प्रोग्राम का, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। स्टेप 1 में आपको स्टार्ट लिखना है। स्टेप 2 डिक्लेयर एरे ए। तो ये कुछ इस तरीके से डिक्लेयर होगा ए 10। इसका साइज हम लोग 10 देंगे, तो ये इंटीजर डेटा टाइप का होगा। इस तरीके से इसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे अपने प्रोग्राम में। ओके, सो एरे हमने डिक्लेयर किया। वेरिएबल्स आपको लिखने हैं फ्लैग, आई, एन, मीन, मैक्स, मिड। ये सारे वेरिएबल्स आपके जो कि इंटीजर डेटा टाइप के होंगे आपके प्रोग्राम में। ओके, सो थर्ड स्टेप में आते हैं। इनपुट फॉर एरे, यानी कि आपने जो एरे क्रिएट किया है उसके लिए आप इनपुट लेंगे यूज़र से, जो कि असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और आप यहाँ वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं फ्लैग के लिए 0, मिन के लिए 0 और मैक्स के लिए 9। याद रखिएगा, ये जो अपने यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने इक्वल नहीं लिखा, बिकॉज ये एल्गोरिथम लिखने का तरीका है जहाँ आप जब वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं किसी वेरिएबल के लिए तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है एल्गोरिथम में, ठीक है। नाउ स्टेप 4 आते हैं। इनपुट फॉर एन द नंबर टू बी सर्च, यानी कि जो भी आपको नंबर सर्च करना है अपनी लिस्ट में से वो आप यूज़र से लेंगे और जो कि स्टोर होगा एन में, एन वेरिएबल में। ओके, देन आप ये रूल्स को डिफाइन करेंगे, लिखेंगे फॉर मिड इक्वल मीन प्लस मैक्स बाई 2, जिससे कि मिड निकलेगा। फिर मीन लेस देन इक्वल मैक्स। ये फोर लूप जैसे हम लोग लिखते हैं बस वही मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हम लोगों को अपने प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। ओके, सो मीन लेस देन इक्वल मैक्स, मिड इक्वल मीन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाई 2। या इफ कंडीशन में लिखा हुआ है अगर ए मिड इक्वल एन होता है तो फ्लैग 1 होगा और डिस्प्ले करेगा ये डिस्प्ले नंबर इज प्रेजेंट इन दिस एरे एट पोजीशन मिड। इसके बाद ये प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। नाउ अगर ये जो पूरा टर्म है ये फॉर लूप के अंदर ही होगा, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन होता है तो ये आपको करना, ये सारी चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि मैक्स कैसे ग्रेटर देन होगा तो मैक्स कैसे फाइंड होगा। अगर लेस देन होगा, चूँकि यहाँ लेस देन हमें कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम लोगों ने यहाँ एल्स लिखा हुआ है, एफ एल्स का। आई होप कि आप यूज़ जानते हैं एफ एल्स का मीनिंग क्या होता है। अगर ये हुआ तो ये रन करो, अगर नहीं तो ये आपको बनाना है कि मीन को आपको मिड प्लस 1 करना है, फिर मैक्स को मिड माइनस 1 करना है। ये एल्गोरिथम है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे। अगर फ्लैग 0 रह जाता है तो आपको डिस्प्ले करना है नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस एरे। और फाइनली स्टेप 7 में ये स्टॉप करना। तो ये एल्गोरिदम है। ये इसमें ये जो पूरा है ये प्रोग्राम है हमारा एक्चुअली, मतलब इस तरीके से हम लोगों को प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ये प्रोग्राम तो नहीं है पूरा डिफाइन किया हुआ, बट ये चूँकि ये एल्गोरिदम है तो यहाँ हम लोग प्रोग्राम नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं यहाँ जो एक इंसान समझ सके पढ़कर। ओके, शॉर्ट में सो वो लिखते हैं। लेकिन इसको प्रोग्राम में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कोड्स में लिखा जाता है। ओके, ये जो एल्गोरिदम है या तो आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो, अदरवाइज ये आपके मेरी वेबसाइट www.geekysauce.com पर मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।